IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IB ग्रेड्स। लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात की थी एमकेट के एग्रीगेट और टेस्ट पैटर्न के लिहाज से, और इस दफ़ा हमने आपसे बात करनी है इस वीडियो के ज़रिए कि एमकेट की जो आइडियल टाइमिंग है कि अगर आप एमकेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो आइडियल टाइमिंग क्या होगी। देखिए 2018 से लेके चलते हैं इसको। 2018 जो हमारा पुरानी पॉलिसी के लिहाज से लास्ट ईयर था, तो 2018 में जो टेस्ट होता था एमकेट का वो अक्टूबर नवंबर में होता था। 2019 में पीएमडीसी ने पॉलिसी चेंज की और सडनली वो टेस्ट अक्टूबर नवंबर से शिफ्ट होकर अगस्त 25 तक ऐलान किया गया कि 25 अगस्त को टेस्ट होगा। फिर वो डिले हुआ, उसमें एक दो हफ्ते की ताखीर हुई और वो टेस्ट जो है वो 15 सितंबर को चला गया। खैर, अब ये बात यहाँ डिसाइड हो चुकी है कि अब जो टेस्ट होगा एमकेट का वो अगस्त मिड और अगस्त एंड में होगा। तो अगर ये टेस्ट अगस्त मिड में या अगस्त एंड में होता है तो फिर आपके पास जो टाइमिंग है प्रिपरेशन की वो क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं इंटर के लिहाज से बात करूं, इंटर को भी ले लेते हैं और सीआई को भी इसमें ले लेते हैं। अगर इंटर और सीआई इन दोनों को देखें तो इनके एग्जाम्स होते हैं मई और जून में, और प्रैक्टिकल के साथ जून के अंदर ए लेवल्स का बच्चा भी फ्री हो जाता है और ऑलमोस्ट हमारा इंटर का बच्चा भी फ्री हो जाता है। तो अगर बच्चा जून में फ्री हो रहा है तो अब उसके पास टाइम क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज वो 10 जून को फ्री होता है तो 20 दिन उसके जून के आ जाएंगे और एक महीना उसको जुलाई का मिलेगा और कुछ दिन उसको अगस्त के भी मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 महीने उसको मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम सीआई वाले बच्चे को देखें तो उसके पास भी यही टाइम है 2 महीने का। जब हम कोर्स देखते हैं एमकेट का तो वो 2 कोर्सेज हैं, सिंपल सी बात है, एक फर्स्ट ईयर एक सेकंड ईयर। 2 कोर्सेज का रिवीजन, उन बुक्स की रीडिंग जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में या ए लेवल्स वाले बच्चे ने तो ये बुक्स देखी नहीं होती है, उसने सडनली वो बुक्स उसके सामने आती है, उसको रीडिंग करनी होती है और देखनी होती है वो चीजें, तो उनकी रीडिंग्स और उसको एमसीक्यूज के साथ प्रिपेयर करना, ये 3 बातें जो है वो बच्चे को 2 महीने के अंदर करनी है। प्लस इसके साथ वो जो एमकेट की क्लासेस ले रहा होता है, प्रिपरेशन की क्लासेस का ड्यूरेशन जो होता है वो 4 आवर टू 6 आवर्स तक जाता है। 4 आवर्स की क्लासेस भी होती हैं, तकरीबन कभी कभी 6 आवर्स की क्लासेस भी होती हैं, 6 डेज ऑफ वीक क्लासेस होती हैं। उसके पास अपने पढ़ने का टाइम कम होता है। तो ये 2 महीने में हम समझते हैं कि बच्चे को इदारा जो है वो कोर्स तो कराता है बट उसकी जो सेल्फ स्टडी होती है जिससे वो प्रिपरेशन करता है वो प्रिपरेशन की कमी उसमें रह जाती है। तो अब अगर मैं इन तमाम चीजों को सामने रखूं और सामने रखकर आपको एडवाइस करूं कि भाई बेस्ट टाइम क्या होगा या आइडियल टाइम एमकेट की प्रिपरेशन का क्या है, तो वो बच्चों ये है कि उसके अंदर अभी जिस तरह हम अक्टूबर में है तो अक्टूबर का स्टार्ट है। अगर बच्चा इस वक्त अक्टूबर में स्टार्ट करता है प्रिपरेशन, लाइक हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर हमारा जो है वो एमकेट का पहला बैच स्टार्ट होगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी, ये 4 महीने, ऑलमोस्ट 4 महीने हो रहे हैं। अक्टूबर 10-15 दिन निकल जाएंगे इसके, तो आप 3.5 भी रख सकते हैं इसको। 3.5 मंथ आपको मिलेंगे इसके अंदर, जिसमें आप कोई एक कोर्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो है वो इसमें पढ़ पाएंगे, आधी प्रिपरेशन कर लेंगे, 50% और 60% ऑफ द कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम्स के बाद फिर आप जो है वो 40 या 30% जो रह जाती हैं चीजें वो आप कंप्लीट कर लेंगे। एक तो ये आपके पास है। दूसरा कि अगर आप इसको थोड़ा डिले करते हैं, लेट सपोज कि कुछ बच्चे हैं वो सोचते हैं हम दिसंबर में स्टार्ट करेंगे, हमारा अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया, अभी हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमें प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी। तो अगर हम दिसंबर में स्टार्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 महीने आपके बनेंगे। 4 महीने बिफोर एग्जाम्स आपको देने ही है, क्योंकि अगर हम एमकेट की प्रिपरेशन की बात करें तो एटलीस्ट 6 मंथ तो रिक्वायर्ड होंगे कि आप अच्छे से कोर्स भी कंप्लीट कर लें और उसका फिर रिवीजन और उसकी प्रैक्टिस, ये तीनों चीजें एहसन तरीके से हो जाएं। तो अब इसमें अगर मैं देखूं कि वो बच्चा जो दिसंबर में स्टार्ट कर रहा है तो वो अपने इंटर और सीआई के साथ क्लैश करेगा, क्योंकि सीआई और इंटर का जो बर्डन है वो जनवरी फरवरी में बढ़ जाता है। तो जब जनवरी फरवरी में ये बर्डन उसका इंक्रीज होगा तो उसके साथ उसको क्या हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी कि वो एग्जाम्स की तैयारी करे या वो प्रिपरेशन को टाइम दे। दोनों चीजें जो है वो फुल पेस पर होंगी और वो उस वक्त वो दोनों में टाइम मैनेज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर वो अक्टूबर से स्टार्ट करता है और अक्टूबर के कुछ दिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हम उसको फ्री करें और फरवरी में, मार्च में वो अपना रिवीजन करे, अपनी तैयारी करे सीआई की, इंटर की, और देन उसके बाद जब वो एग्जाम से फ्री होता है तो फिर 2 महीने के अंदर
जो चीज़ें रह गई हैं 30-40% जो कोर्स रह जाता है तो 30-40% वो कोर्स इजीली कवर अप कर सकता है। एक ये टाइमलाइन, ये चीज़ तो बन सकती है, इसको हम एक आइडियल टाइम कह सकते हैं कि इस वक्त अगर वो बच्चा एमकेट की प्रिपरेशन करने की प्लानिंग कर रहा है तो उसको अक्टूबर से स्टार्ट लेना चाहिए और 3 महीने बिफोर एग्जाम्स, 3.5 मंथ बिफोर एग्जाम्स और आफ्टर एग्जाम 2 महीने उसको मिलते हैं, तो ऑलमोस्ट ये 6 मंथ के क्रॉस हो जाता है और ये कोर्स कंप्लीट होने में उसे आसानी भी होगी और उसका सक्सेस रेशियो ज्यादा होगा। तो ये आज की वीडियो का एक पॉइंट था कि आपको बताया जाए कि बेस्ट टाइमलाइन या आइडियल टाइम क्या है प्रिपरेशन का, तो वो अक्टूबर आपका इस वक्त चल रहा है, करंट अक्टूबर का मंथ है। मेरी एडवाइस आप लोगों को यही होगी कि आप अक्टूबर से स्टार्ट लें ताकि आपका इंटर का जब प्रेशर आपका हो, बर्डन हो सीआई का, तो उस वक्त जो है आपके पास इस चीज का काफी हद तक कोर्स कवर हो चुका हो। मजीद मालूमात के लिए आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, इनबॉक्स में क्वेश्चंस दे सकते हैं, कोई बात आपको एमकेट के हवाले से पूछनी हो, नई पॉलिसी के लिहाज से पूछनी हो, तो आप बिल्कुल हमसे फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।